हेलो दोस्तों, मेरे चैनल अजय झारिया में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम जानेंगे कि भाई बहनों का त्यौहार रक्षाबंधन की शुरुआत कहाँ से हुई, इसका आधार क्या है और ये कब से मनाया जाता है और ये त्यौहार को आखिर भाई बहनों का त्यौहार क्यों कहा जाता है। तो आइए समय खराब न करते हुए हम जानते हैं कि रक्षाबंधन का त्यौहार क्यों मनाया जाता है। दोस्तों, रक्षाबंधन का त्यौहार भारत के लोगों ने प्राचीन काल से मानते आ रहे हैं, जिसे सावन मास के पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है, जो इस वर्ष 30-31 अगस्त को पड़ रहा है। रक्षाबंधन दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, रक्षा और बंधन, जिसका मतलब होता है कि एक ऐसा बंधन जो रक्षा प्रदान करे। तो हम जानते हैं कि शुरुआत कहाँ से हुई और ये कब से मनाया जाता है। भविष्य पुराण के अनुसार सतयुग का समय चल रहा था, जब असुरों के राजा बलि ने देवताओं के ऊपर आक्रमण किया था। तब देवताओं के राजा इंद्र को बहुत क्षति पहुंची थी। इंद्रदेव की इस प्रकार की अवस्था को देखकर इंद्र की पत्नी इंद्राणी देवी सची से देखा नहीं गया, तो वह भगवान विष्णु के पास इस विपत्ति के समाधान प्राप्त करने के लिए गई। विष्णु भगवान के पास पहुंची। विष्णु भगवान को जब देवी सची ने पहुंचकर सारी बात बताई, तब भगवान विष्णु ने देवी सची को एक धागा दिया और कहा कि इसे तुम जाकर अपनी पति के दाहिने कलाई पर बांध देना। देवी सची ने अपने पति के दाहिने कलाई पर जाकर बांध दी और फिर निश्चित ही इंद्रदेव के हाथों राजा बलि की पराजय हुई। और जब यह धागा बांधा गया था, उस दिन सावन मास की पूर्णिमा थी और तभी से यह रक्षा सूत्र बांधने की परंपरा चलने लगी। कहानी सुनने के बाद अब आप सभी लोगों के मन में एक बात तो आई ही होगी कि पूरी कहानी में आखिर भाई बहन का तो कहीं बात ही नहीं आई है। जी हाँ दोस्तों, बस यहाँ से रक्षा सूत्र की शुरुआत हुई। भगवान कृष्ण और द्रौपदी के विशेष कथा से इस रक्षा सूत्र ने एक विशेष रूप धारण कर लिया, जिसे आज लोग रक्षाबंधन के रूप में मनाते हैं। हुआ ये था कि शिशुपाल की 100 गलतियों को माफ करने के बाद भगवान कृष्ण ने शिशुपाल का वध कर दिया था। अब आप लोगों के मन में ये आया होगा कि शिशुपाल आखिर थे कौन। तो हम जानते हैं कि शिशुपाल आखिर थे कौन। भगवान श्री कृष्ण की एक सुत देवी नाम की चाची थी। उन्होंने एक शिशुपाल नामक विकृत बालक को जन्म दिया था। बड़ों से यह पता चलता है, जिससे स्पर्श करके शिशुपाल ठीक हो जाएगा, उसके हाथों से उनकी मृत्यु भी होगी। एक दिन श्री कृष्ण ने अपने चाची से मिलने के लिए उनके घर आए हुए थे, तो जैसे ही सुध देवी ने अपने बच्चे को भगवान श्री कृष्ण के हाथों दिया, बालक बहुत ही सुंदर हो गया। तो देवी सुत को तो अपने बालक में हुए बदलाव को देखकर बहुत खुशी हुई, लेकिन वह थोड़ी ही देर में उदास भी हो गई, क्योंकि उनको बड़ों से यह पता था कि जिसके स्पर्श से यह बालक ठीक होगा, उसी के हाथों इनकी मृत्यु भी होगी। भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करने लगी कि आप मुझे वचन दीजिए कि भले ही शिशुपाल कितना भी गलती कर दे, पर आप कभी भी उसे सजा नहीं देंगे। तब श्री कृष्ण ने अपने चाची को वचन देते हुए कहा कि अब आपको वचन देता हूँ कि मैं इसकी गलतियाँ माफ कर दूंगा, परंतु मैं इसकी 100 गलती ही माफ करूँगा। 101 गलती के बाद मैं माफी से नहीं करूँगा। और वहाँ से वह चले गए। शिशुपाल बड़े हुए और चेड़ी नामक राज्य के राजा बन गए और वह बहुत ही क्रूर राजा था। वह अपने राज्य को लोगों को भी बहुत परेशान करता था और साथ में भगवान श्री कृष्ण का भी अपमान किया करता था। परंतु एक बार तो हद ही हो गई। हरी सभा में शिशुपाल ने भगवान श्री कृष्ण की बहुत ही निंदा करी, उनको भला बुरा बोला। उनकी यह गलतियां 100 गलती थी। 100 के आंकड़े पार करते ही भगवान श्री कृष्ण ने शिशुपाल का वध कर दिया। तब सुदर्शन चक्र से उनकी उंगली कट गई, जिससे रक्त बहने लगा। यह देख पास में खड़ी द्रौपदी ने अपने साड़ी के पल्लू फाड़कर भगवान कृष्ण के उंगलियों में बांध दी।
उसी क्षण से भगवान कृष्ण ने द्रौपदी को अपना बहन मान लिए और आजीवन रक्षा करने के वचन दे दिए। और यही वचन को पूरा करने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी की लाज बचाकर पूरा किए थे।